बज रहे हैं शाम के 3 और हम में से कोई भी रेडी नहीं है। आप देख सकते हैं मैं तो बस अभी नहा के आई हूं और लावण्य तो अभी नहाई भी नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर लग रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हीना और मैं हूँ लावण्या। तो आज क्या है लावण्या? आज हम मेरे अम्मा पापा की गोल्डन जुबली है और मेरे मम्मी पापा की गोल्डन जुबली है। दोस्तों, आज का ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बट क्यों? क्योंकि हम इस सेलिब्रेशन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी है। मतलब हमारे मम्मी पापा को और लावण्या के अम्मा पापा को पूरे 50 साल हो चुके हैं शादी को। और ये जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एज वी नो पहले जो शादी है बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती थी। तो हम चाहते हैं जो चीज उन्होंने तब एक्सपीरियंस नहीं करी वो आज करें अपने बच्चों के साथ। कि मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि हम कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। तो अभी बस बज रहे हैं 3 और अभी हम बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए, हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं लग जाती हूँ अपनी ब्राइड को, इट मीन्स अपनी स्वीट मम्मा को तैयार करने के लिए। और यहाँ पर मैं मम्मा के सिर में कर रही थी क्रिम्पिंग, क्योंकि आज मुझे मम्मा का हेयर स्टाइल बनाना था और जो कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर एक बन बनाऊंगी और साथ में ये बीड्स लगानी थी मेरे को। मम्मा का हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना हेयर स्टाइल करवाने, जो कि मेरी दीदी कर रही थी। तो दीदी मेरे बालों में कर्ल्स कर रही थी, क्रिम्पिंग भाभी ने पहले कर दी थी। गाइस, मैंने अपने बाल कर्ल कर लिए हैं, लेकिन अभी हेयर स्टाइल नहीं बनाया है और अभी मेरी शक्ल बहुत गंदी लग रही है। दोस्तों, फिर बारी थी मम्मा के मेकअप की, जो कि मुझे करना था। और यहाँ पर दीदी मम्मा को ज्वेलरी पहना रही हैं और मैंने आज मम्मा के टीका भी लगाया था। वैसे मम्मा कभी भी टीका नहीं लगाती तो कुछ दिन पहले ही ना क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मा आपकी शादी कब हुई थी? आप अपनी शादी के बारे में कभी कुछ बात नहीं करते हो, अपनी शादी के बारे में हमें कुछ बताओ ना। तो मम्मा ने पता है क्या आंसर किया? मम्मा ने बोला कि मुझे तो बेटा याद भी नहीं कि मेरी शादी में क्या हुआ था। तो दोस्तों, आप इसका मतलब समझे कि मेरी मम्मा इतनी छोटी थी अपनी शादी के टाइम पे कि उनको ये भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है, शादी क्या होती है। तो मतलब सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर आप अपना बचपन भी पूरा ना जी पाओ और साथ में जिम्मेदारियां ही शुरू हो जाएं। तो मम्मा रेडी हो चुकी है। मम्मी का फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी सीधे जाते टाइम। तो अभी मेरी बारी तैयार होने की और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये है मेरा सूट जो मैं आज पहनूंगी। तो चलो तैयार होना स्टार्ट। हमारे मम्मी पापा ने पूरी ज़िंदगी बस एक चीज़ में लगा दी, वो थी हमारी खुशी। अपनी खुशियों के बारे में तो शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बस उनको हर समय एक ही चीज़ की टेंशन रहती है कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे उनके पास अभी लाइफ कैसी भी हो। और जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद सोच सकते हैं कि जो भी आज वो कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, आप हमेशा देखना वो आपके लिए ही कर रहे होंगे, कभी भी उन्होंने अपनी खुशियों के लिए कुछ नहीं किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं हो जाती हूँ रेडी। और इयररिंग्स जो थे मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके के थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन से इयररिंग पहनूं। और दोनों ही कश्मीरी इयररिंग्स थे, बट मैंने एंड में ये छोटे वाले इयररिंग्स पहने और साथ में कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी और फिर हम सब लोग निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना सब करा, तो ये अब हमारी बारी थी कि हम अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करें, उनको वो एक्सपीरियंस करवाएं जो शायद उन्होंने अपने सही एज में नहीं करा। तो इसीलिए आज का जो सेलिब्रेशन था हमने रखा था और हम पहुंच जाते हैं अपने इवेंट में मम्मा पापा को लेकर, जहां पर हम अपने मम्मी पापा की शादी एक बार फिर से कराएंगे, जहां पर मेरी मम्मी दुल्हन होंगे और मेरे पापा दूल्हा। और सच बताऊं तो उस दिन मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमें पता था कि मम्मी पापा भी बहुत खुश होने वाले हैं इस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद। और पापा लेट हो गए थे थोड़ा सा आने में, तो इसलिए हम मम्मा के साथ आ गए थे। और जैसे ही सब लोग आ जाते हैं तो फिर हम करने लग जाते हैं यहाँ पे मम्मा पापा की एंट्री की तैयारी। और ये रही लावण्या, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर हम सब लोगों ने मम्मी पापा की एंट्री के लिए हाथों में फूल ले लिए थे, क्योंकि एंट्री जो थी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल तरीके से हम करवाना चाह रहे थे यहाँ पे। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि हमने जहाँ पर ये सीन देखा था वहाँ पर गेट जो था थोड़ा बड़ा था और एंट्री के लिए ज़्यादा स्पेस था, लेकिन जहाँ पर हमने बुकिंग करी थी वहाँ का गेट इतना बड़ा था नहीं। स्टिल हमने अपने सारे एफर्ट्स लगाए और सारे बॉयज़ जो थे फ्रंट वाली स्टेयर्स पे खड़े हो गए थे और जो सारी गर्ल्स थी वो एक तरफ खड़े हो गए थे और सबके हाथों में भी फूल थे। तो एंट्री की प्लानिंग कुछ ऐसे थी कि हम लोगों को गेट खोलना था और जैसे ही हम गेट खोलते वहाँ से मम्मा पापा सामने से आते और हम लोग यहाँ से उनका स्वागत करते फ्लावर से।
अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, यहाँ पर एनिवर्सरी बस और बस मेरे मम्मी पापा की नहीं थी और भी किसी की थी। अब वो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी मस्ती हुई है वो सब आपको पता चलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमने नॉर्थ वर्सेस साउथ का डांस करा। सब चीज आपको उसी में देखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।